नमस्कार। महाराष्ट्र मंडल अध्यक्ष प्रतिमा जोशी। मैडम, किस प्रकार का आयोजन आज महाराष्ट्र मंडल द्वारा? ये हमारे महिला शाखा महाराष्ट्र मंडल सेक्टर 4 महिला शाखा को 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं आज। तो उसका हमने साल भर प्रोग्राम किए हुए हैं, जिसका हमने जो प्रोग्राम्स किए उसका आज समापन समारोह है। खास करके हमने जो इस साल रजत रश्मि एक बैनर का ओपनिंग किए थे, उसके बाद उसके अंडर में हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, विविध प्रकार के प्रोग्राम कॉम्पिटिशन्स हुए। लेकिन उसके साथ ही हमने रजत रानी एक बहुत ही अच्छा एपिसोड 12 एपिसोड महिलाओं को रजत रानी बना करके हम उनके घर जा कर के उनको एक छोटा सी गिफ्ट दिया गया और क्राउन पहना करके उनका सम्मान किए। ये हमारी पूरी टीम जो महिला शाखा माजी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ में हम जा कर के उनको ससम्मान उनके घर में हमने गिफ्ट दिया गया और उसका आज यहाँ पे समापन समारोह है। महाराष्ट्र मंडल सेक्टर 4 एक बहुत पुरानी सामाजिक संस्था है और आज हम जिसका रजत जयंती समारोह मना रहे हैं वो महाराष्ट्र मंडल की महिला शाखा है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी और तब से लेकर आज तक हमारे अनेक सामाजिक उपक्रम चल रहे हैं और हम लोग मंडल के साथ साथ अनेक सामाजिक गतिविधियों में बराबरी से हिस्सा लेते रहे हैं। हमारे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें कुछ बौद्धिक होती हैं, कुछ सांस्कृतिक होती है और हमारी लगातार यही कोशिश होती है कि छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ मिलजुल कर लेकिन हमारी मराठी संस्कृति को हम यहाँ बनाए रखें और उसको यहाँ पल्लवित पुष्पित होने दें। मैं वरदा जोशी, महाराष्ट्र मंडल सेक्टर 4 की भूतपूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र मंडल महिला शाखा की फाउंडर मेंबर। मैं मृदुला रोजिंदार। हमने ही यह जो महिला शाखा का उद्घाटन हमारे द्वारा ही हुआ था। मैं पहली चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। उस समय बहुत छोटा रूप था और हम सबको जोड़ना चाहते थे। हम की भावना इतनी ज़्यादा थी और धीरे धीरे ये सब मेरे पास प्रेसिडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं। इन लोगों के अथक प्रयास के कारण आज हम लोग 160-170 मेंबर का हमारा बहुत बड़ा क्लब हो गया है और इतना स्टैंडर्ड हाई हो गया है अब इस क्लब का, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि जो एक छोटा सा बीज मैंने लगाया था आज वो वटवृक्ष बन गया है और बहुत सुंदर काम होते हैं। आगे भी बहुत अच्छे कार्य होते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं वसंत दिवेकर, वर्तमान में महाराष्ट्र मंडल सेक्टर 4 भिलाई का अध्यक्ष हूँ। यह संस्था 1964 में स्थापित हुई और ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा रजिस्टर्ड एक संस्था है जो महाराष्ट्र प्रांत के लोग जो यहाँ पर निवासी हैं और जो मराठी भाषी लोग हैं वो इस संस्था के सभी सदस्य हैं। सर, आज के आयोजन के बारे में बताएंगे? आज का आयोजन चूँकि 1996 में ये महिला शाखा की स्थापना हुई, 1964 में महाराष्ट्र मंडल की स्थापना हुई, 1996 से महिला शाखा की स्थापना हुई और इस महिला शाखा की स्थापना के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये पूरा वर्ष हमने रजत रश्मि के रूप में महिला शाखा के रजत रश्मि के रूप में मनाया और आज इस समारोह इस रजत रश्मि वर्ष का समापन समारोह है। महिला शाखा हमारी बैकबोन है, कह सकते हैं महाराष्ट्र मंडल की बैकबोन है, जो कि हमारे सभी कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता बहुत ज़्यादा रहती है और हमारे कार्यक्रम के संचालन में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है और हमेशा से ही हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें महिला शाखा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज इसके समापन समारोह में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं।
टाळ्यांनी स्वागत करूया. कृपया सगळ्यांनी आपापलं स्थान ग्रहण करावं नंतर त्याची मी विनंती करते. महिला शाखेच्या त्या नेहमी येऊ नाही शकत, पण आज कार्यक्रमाला आल्या तर त्यांना बघून खूप आनंद झाला, खूप छान वाटलं. आजचा दिवस म्हणजे महिला शाखेसाठी सोनियाचा दिनू म्हणतात तसा दिवस वर्ष पूर्ण झालेली आहे आणि मागच्या वर्षीच खरं म्हणजे पूर्ण झालेली आहेत, पण कोरोनामुळे ते होऊ नाही शकलं आमचं 25वावं वर्ष. आता स्थापना होऊन 25 वर्षाची पूर्ण झाली आहे कळेलच, पण तत्पूर्वी एक एवढं सांगू इच्छिते की यावर्षी आम्ही जे 25वावं वर्ष साजरं करतो आहे त्याला आम्ही रजत रश्मी असं नाव सुरुवात करूया. तर दीप प्रज्वलनासाठी मी महाराष्ट्र मंडळ अध्यक्ष श्री दिवेकरजी, दार दूर करणारा, ज्ञानाकडे नेणारा, तमसोमा ज्योतिर्गमय असं म्हणतो आपण. तर छोट्या प्रमाणात होती. तर ह्या अगदी छोट्या स्वरूपात असलेल्या शाखेचं आज छोटं रोपटं होतं असं म्हणता येईल आणि आज त्याचं वृक्षात रूपांतर झालंय इतकी मोठी. त्याच्यामुळे मला अतिशय आनंद होतोय आज की या 25 वर्षात आम्ही कुठे होतो आणि कुठून आम्ही कुठपर्यंत प्रवास केला आणि आज इथपर्यंत आलो. तर एकदा परत टाळ्या झाल्या पाहिजे. टाळ्यांची कमी होऊ देऊ नका, टाळ्या लागेल. यानंतर यहाँ देखेंगे मैम. हे खूप मोठं कॉम्प्लिमेंट आहे बरं का दिवेकरजींचं. महिला शाखा ही बॅकबोन आहे आमची. यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये यांच्या सहयोगाच्या बिना आम्ही कुठेच पुढे जाऊ शकत नाही. नवऱ्याचं स्वागत करण्यामध्ये काय प्रॉब्लेम. यहाँ देखिए नंतर सुलभा राजपूत, मनीषा खाने,
सीमा वजलवार, अंजू जाधव, की आम्ही जेव्हा महिला शाखेची स्थापना केली तेव्हा कोणाकडेच अशी महिला शाखा अशीच नव्हती. ती नांदेडकरांचीच संकल्पना होती आणि त्यांनीच आम्हाला प्रोत्साहित करून शाखेची स्थापना केली आणि त्याच्यामुळेच आज खूप आनंद झाला काकू तुम्हाला बघून. वर्षानिमित्त आयोजित झालेला रजत रश्मी समापन समारोह साजरा करण्यासाठी इथे एकत्रित झालेलो आहोत. आजचे प्रमुख पाहुणे मॅडम मीनल उमक, विशिष्ट अतिथी श्री SM उमक सर, श्री MS टाकेकर मॅडम, DM जलतारे सर आणि सुलभा मॅडम, आणि आमच्या एक रश्मी माहेश्वरी म्हणून होत्या, त्या आज काही कारणामुळे नाही येऊ शकल्या. त्यांचं महाराष्ट्र मंडळ अध्यक्ष दिवेकर सर, ट्रस्ट अध्यक्ष श्री RS टाकळीकरजी, कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री अजय कुलकर्णी, सचिव श्री जयंता जोशी, माजी अध्यक्ष महिला शाखा मृदुला रोजिंदार ताई, शशी सुपे मावशी, सुलभा राजपूत, मनीषा काणे, सीमा वजलवार, अंजू जाधव, उपस्थित मंडळ माजी अध्यक्ष, वरिष्ठ सभासद, महाराष्ट्र मंडळ ट्रस्ट व महिला शाखा पदाधिकारी, आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन. आज की कार्यक्रम नारी गाथा पिक्चर अभी बाकी है की निर्देशिका व प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी एवं उनकी टीम का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ. त्या आलेल्या आहेत पण आतमध्ये आहे, कारण त्यांचा आज प्रोग्राम आहे तर त्या आतमध्ये आहे. महिला शाखा अस्तित्वात येऊन 25 वर्ष पूर्ण झाले. हा वर्ष रौप्य महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरा करण्यात आला. महिला शाखा माजी अध्यक्षांची एक सल्लागार समिती म्हणून तयार केलेली होती. या वर्षाच्या सर्व कार्यक्रमाच्या कार्यक्रम समन्वयक वरदा जोशी होत्या. 6 मार्चला रजत रश्मी, हे जे आपण बॅनर लावलेला आहे, रजत रश्मी अनावरण करून वर्षभर चालणाऱ्या रजत जयंती सोहळ्याचे नाव रजत रश्मी असं ठेवण्यात आले. जागतिक महिला दिवसाला आम्ही द्विपात्री अभिनय स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय योग दिवस महाराष्ट्र मंडळाच्या बरोबर आम्ही मिळून हा साजरा केला होता. तसंच श्रावण सखीला फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, जन्माष्टमी, आवरण, याशिवाय गणपती उत्सवात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यात आले. या वर्षीचा सर्वात गाजलेला कार्यक्रम म्हणजे रजत राणी, ज्याला सर्व महिलांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला. या कार्यकारिणीच्या परिकल्पना म्हणजे या कार्यक्रमाची परिकल्पना जरी माझी होती तरी याला महत्वपूर्ण भाग म्हणजे सूत्रसंचालन याची भूमिका वरदा जोशी यांनी उत्तमरित्या पार पाडली. तसेच माझ्या संपूर्ण कार्यकारिणीचा उत्तम सहयोग व समन्वय होता, म्हणून रजत राणी कार्यक्रम यशस्वी ठरला. विशेष उल्लेख करू इच्छित आहे की या कार्यक्रमाचे पुरस्कार प्रायोजक श्री राजाराम जाधवजी होते. आज ते पण नाही येऊ शकले काही कारणास्तव. आणि आजच्या समापन समारोहाकरिता श्री SM उमक सर, श्री MS टाकेकर सर, श्री DM जलतारे सर
मॅडम रश्मी महेश्वरी यांचा विशेष सहयोग मिळाला. याशिवाय मदतीसाठी महाराष्ट्र मंडळाचा नेहमी सिंहाचा वाटा असतोच. महाराष्ट्र मंडळाची मदतीशिवाय हा मोठा कार्यक्रम घडून येणे अशक्य होते. आपला सर्वांचा खूप खूप आभार. कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोगासाठी मी सगळ्यांची आभारी आहे. माझ्या महिला शाखेचा अध्यक्षीय कार्यकाल 2021 ते 2023 पर्यंत आहे. मी माझा कार्यभार जानेवारीच्या शेवटी नवीन कार्यकारिणीला सोपणार आहे. माजी अध्यक्षांची सल्लागार समितीचे खूप खूप आभार. त्यांच्या मार्गदर्शनात सगळे कार्यक्रम यशस्वी झाले. शेवटी महाराष्ट्र मंडळाचा स्टाफ जे पण आम्हाला सतत आमच्या मदतीला हजर असतात त्यांचाही मी खूप खूप आभार. त्यांचा सहयोगाशिवाय आम्ही कोणतेही मंडळात कार्यक्रम करू शकत नाही. त्यांचा तर खूप साथ असतो आम्हाला. आता जास्त वेळ न घेता मी आपल्या पुढच्या प्रोग्रामासाठी स्टेज त्यांना देते. सन्माननीय अतिथी अध्यक्षा प्रतिमाताई जोशी, सोनल चक्रवर्ती, मंडळाचे अध्यक्ष वसंत दिवेकर साहेब व उपस्थित मंडळी यांना माझा सादर नमस्कार. सन 2022-23 मध्ये महिला शाखेला 25 वर्ष पूर्ण झाले. वर्षभर रजत जयंती निमित्ताने भरपूर उपक्रम महिला शाखेने साजरे केले. रजत जयंती व आयोजन यशस्वीरित्या पार पाडणं आणि त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण आखणी करणं सोपं नव्हतं. अध्यक्षा प्रतिमा जोशी आणि त्यांची कार्यकारिणी सभासद यांनी केलेल्या कामाची आखणी आणि सुनियोजन कौतुकास्पद आहे. वर्षभर रजत राणी हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडला. कार्यक्रम करणं सोपं नव्हतं. त्यामागची तयारी हे सर्व अवघड होतं, पण सर्वोत्कृष्ट असा हा कार्यक्रम ठरला. वर्धाताईच्या अप्रतिम सूत्रसंचालनामुळे कार्यक्रमाला 4 चांद लागले. काम करताना असे प्रसंग आले असतील. आवडलेलं आणि निवडलेलं यांची जेव्हा सांगड घालता येत नाही तेव्हा उरते ती तडजोड. कारण आवडलेलं कधी विसरता येत नाही आणि निवडलेलं कधी स्वीकारता येत नाही. ह्या प्रसंगाला आत्मसात करून प्रत्येक कार्याची कामगिरी 100% यशस्वीरित्या पार पाडली. प्रतिमाताईंना रजत जयंती कार्यकाळाची संधी लाभली. त्यांनी आणि त्यांच्या टीमनी ह्या संधीचं सोनं केलं. आपला उत्साह श्रमपणाला लावून उत्कृष्ट रजत वर्ष साजरं केलं. असेच नवीन उपक्रम प्रत्येक कार्यकारिणी करत राहावे आणि आपल्या मंडळाचे उच्च स्थान कायम ठेवावे. मला आपण आमंत्रित केले त्याबद्दल मी आपली आभारी आहे. आणि येणाऱ्या 2023च्या वर्षाच्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा आपल्या सर्वांना. पंखावरती ठेवा विश्वास, पंखावरती ठेवा विश्वास, घ्या भरारीचा झोका, कळू द्या वेड्या आकाशाला तुम्हा सर्वांची शोभा, कळू द्या त्या वेड्या आकाशाला तुम्हा सर्वांची शोभा. धन्यवाद. त्याच्यामुळे फारसे खूप म्हणजे लोकांना संघटन तयार करणं हेच त्यांचं मुख्य काम होतं आणि ते त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडलं. तेव्हा गणेशोत्सवात कार्यक्रम व्हायचे आणि गणेशोत्सवामध्ये आम्ही कार्यक्रम करायचो. शिवाय मुलांचे काही कार्यक्रम, मुलांच्या स्पर्धा आयोजित करायचो. मुलांचे नाटक छोटे असले तर ते आयोजित करायचं. अगदी छोट्या प्रमाणावर जितकं जसं जमेल तसं आम्ही आयोजित केलंय. तुम्हाला इथे समोर दिसेलच. यानंतरच्या अध्यक्षा होत्या स्मिता जोशी. 2009 ते 2000 मंडळ आहेत त्या सगळ्यांना बोलवतो आणि त्यांच्याकडून स्पर्धा वगैरे आयोजित करून त्यांना बक्षिसं देतो. असं मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम असतो. अध्यक्षा होत्या सीमा हजलवार. त्यांचा कार्यकाळ 2017 ते 2019. सगळ्यांचं स्वागत करावं. यानंतरच्या अध्यक्षा होत्या अंजू जाधव. नंतर आरती द्रोणकर. सीमा वाघमारे या सगळ्या उपाध्यक्ष आहेत.
सीमा वाघमारे, मीना मुने, यानंतर सचिव अनिता बोरवडकर, अतिशय धावपळ करून सगळ्या कार्यक्रमाचा समन्वय करणारी ही एक पर्सनॅलिटी आहे. त्यानंतर सहसचिव साधना दीक्षित, कोषाध्यक्ष दर्शना बधे, सहकोषाध्यक्ष अलका पांडे, सांस्कृतिक सचिव अनिता दीक्षित. ही खूप मोठी कलाकार आहे. आता इतक्या रांगोळ्या तुम्ही छान बघत असाल. कायम रांगोळ्या काढायचं काम तिच्याकडे असतं आणि ती फार सुंदर रांगोळ्या काढते. म्हणजे आता ती प्रोफेशनल रांगोळ्या सुद्धा ती कॉन्टॅक्ट घ्यायचं चालेल असं वाटतं मला. एकंदरीतच ती कलाकार आहे. डान्स पण खूप छान करते. सगळ्याच ह्याच्यामध्ये ती एक्सपर्ट आहे एकदम. हा, ऑर्डर घ्यायला लागली ना, तेच घेते ऑर्डर. खूपच छान रांगोळ्या तिच्या. नेहमी बाऊसकर, अश्विनी डोबळे, जयश्री जलतारे, अनुभा जोशी, रेणू श्रीखंडे, आणि एक पुन्हा नाव घ्यायचं आहे ते म्हणजे कार्यक्रमाच्या समन्वयक वरदा जोशी. टाळ्यांची कमी होते. आवाज येत नाही मला टाळ्यांचा. ना जोरात टाळ्या वाजल्या. तर वर्तमान महाराष्ट्र मंडळ अध्यक्ष श्री दिवेकरजी यांना आमंत्रित करते. त्यानंतर उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कानेजी, श्री विजय वाघमारेजी, श्री विजय वाघमारेजी, श्री रवींद्र जाधवजी, हे सर्व उपाध्यक्ष होते. आता यानंतर मी सचिव श्री, कारण ते प्रतिमाला पण भरपूर सहयोग करत असतात म्हणून डबल टाळ्या वाजल्या पाहिजे. सहसचिव अंजली उदंडकर, कोषाध्यक्ष श्री गोपाल काशीकरजी, कार्यकारी श्री विजय भितेजी, श्री अनिल पांडेजी, श्री संदीप डोबळेजी, संदीप डोबळेजी, यानंतर मी महाराष्ट्र मंडळ ट्रस्टचे जे अधिकारी आहेत त्यांची नावं घेते आहे. भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मिलिंद मोघेजी,
कोषाध्यक्ष श्री अनिल दीक्षित जी, टाळ्या कमी वाजतात. मी म्हटलं ना टाळ्या, पण टाळ्या म्हणल्या तुम्हाला टाळ्या वाजल्या जोरात. श्री सुनील बोरवणकर जी, वाघमारेजी आलेले आहेत ना, विजय वाघमारेजी येतात आहे, त्यांचं राहिलं म्हणून त्यांनी यावं इथे. विजय वाघमारेजी तुमचं नाव घेतलं होतं, तुम्ही राहिले. तर मग सीमा वाघमारेंनी त्यांचं प्राइज घेऊन यावं. येतात आहे. विशारद झालेले आहेत. हिंदीमध्ये त्यांनी डॉक्टरेट घेतली आहे, म्हणून त्या डॉक्टर सोनाली कुलकर्णी असं लिहितात. स्वयंसिद्धा त्यांची संस्था आहे, त्याच्या डायरेक्टर आहेत त्या. शाश्वत संगीत अकादमी त्याचे पण डायरेक्टर आहेत त्या. राष्ट्रशक्ती शिरोमणी अवॉर्डनी त्यांना सम्मानित केला गेला है. आणखी इन्होंने कई शॉर्ट फिल्म्स में लेखन एवं निर्देशन किया है, ये उनकी विशेषता है. तो ऐसे सोनाली चक्रवर्ती जी का जो कार्यक्रम है वो हम यहाँ देखने वाले हैं. नारी गाथा पिक्चर अभी बाकी है. स्वयं को सिद्ध करने की ये जद्दोजहद आज भी क्यों जारी है? आखिर क्या कारण है कि आज भी स्त्री स्वयं को सिद्ध ही नहीं कर पाई है या फिर कर रही है? चलिए आज हम आप सबको दिखाते हैं एक आम साधारण भारतीय स्त्री की आत्मकथा नारी गाथा. एक स्त्री के ऊपर चलिए देखते हैं एक फिल्म. जी हाँ, एक फिल्म. आखिर किसी भी स्त्री की जीवन की कहानी किसी सिनेमा की कहानी से कुछ अलग होती है क्या? जी नहीं, शायद आपकी कहानी से भी मिल जाए. स्वयं सिद्धा कल्चरल ग्रुप ऑफ मैरिड वुमेन, ए मिशन विद अ विजन प्रस्तुत करते हैं नारी गाथा. लाइट, कैमरा, एक्शन. ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है. किसी भी स्थान, काल व जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, या फिर है. चलिए देखते हैं. काली अंधेरी बरसाती रात, तो ऐसी ही रात में जन्म हुआ हमारी हीरोइन का. तारीख समझ लीजिए आज की ही तारीख. भाई किसी फिल्म में जब तक बरसात की काली अंधेरी रात ना हो वो फिल्म कैसी? अरे अरे कोई गाइड को तो बोलो. हाँ हाँ आ गई हूँ. लड़का हुआ तो सोने के कड़े लूंगी, कहे देती हूँ. हाँ अरे वो मांगा इनाम मिलेगा, तुम खुशखबरी तो सुनाओ. अरे लड़का थोड़े ना लड़कियों जैसी लाइन लगा देता है, मनौतियां मांगनी पड़ती हैं. हे भगवान. मेरा जी कहता है कि लड़का ही है. सोने के कड़े याद रखना. अरे क्या हुआ? लड़की हुई है. जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही
मान लो लक्ष्मी आई है। और यूं ही 10 साल बीत गए। लड़कियां तो पल ही जाती है, ये भी पल गई। 10 साल की हो गई और हरकतें अभी भी बच्चों जैसी। भाई लड़की है तो क्या जरूरत है खेलने कूदने की, पतंग उड़ाने की और सबसे बढ़कर सवाल पूछने की। पर ये मानेंगी क्यों आप ही की तरह? आप भी तो नहीं मानती थी ना। जल्दी कर, मेरा नाम सुहासिनी है। मुनिया मुनिया मत कर। ठीक है, चल कंचे खेले। नहीं, पहले बता ये तितली में इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चल हट। माँ, ये सूरज में आग कहाँ से आती है? बिनु, चूल्हे की आग जलाना सीख ले, कल को अपने घर जाना है। ओहो, दादी, मैंने एक गीत लिखा है, सुनोगी? यहाँ नौटंकी सुनाने की जरूरत ना है मुनिया, अपने घर जाके सुनाना। मुनिया चल ना खेले, तुझे कुछ नहीं आता। काका, सरपंच काका, बारिश के पानी को कुओं में भरकर क्यों नहीं रख सकते? अरे चुप, दिन भर लड़कों के साथ खेलना और उल्टे सीधे सवाल करना। माँ बाप ने भी छोड़ रखा है, पता नहीं अपने घर जाकर क्या करेगी। अपना घर? इस सवाल का जवाब तो अब तक आप भी ढूंढ रही हैं, है ना? खैर चलिए आगे चलते हैं। अब उम्र थी 18 की, वही सपने देखने वाली उम्र। तो देखे सपने, अरे कैसे सपने, ऐसे वैसे सपने नहीं, सतरंगे। देवी जी, आप सवाल बहुत करती हैं, आपने भी तो देखे होंगे। कभी खुद को मुमताज बनकर देखा होगा, तो कभी राजेश खन्ना की अदाओं पर फिदा हो गई होंगी आप, कभी शम्मी कपूर के साथ उछल कूद की होगी, तो कभी जितेंद्र के साथ जमकर नाचा होगा। होता है भाई, होता है, उम्र ही कुछ ऐसी है। ये मोहल्ले का बिरजू अचानक राजेश खन्ना क्यों लगने लगा? पुष्पा, ए पुष्पा, 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 यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। बिन्नू! महारानी जी, अब सपनों से बाहर आओ, अपने घर जाके ये चोचले दिखाना जो अब देखो किताबों में खोई रहती है। सास चुटिया पकड़कर चूल्हे में झोंकेगी, तब अक्ल ठिकाने आएगी। देवी जी, अब सपने वपने छोड़ो, अपने घर चलो। आप तो बस यही गाओ। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना तुम्हारा, अब हम परदेसी के तेरा यहाँ कोई
गहने और नई आप तो समझ ही गए होंगे, सास। बहू, आज से तुम बेटी नहीं बहू हो। पति को ही परमेश्वर मानना। सास और पति की सेवा ही तुम्हारा परम धर्म है। आज से जो पति कहे वही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम ही देवता हो। अरे आप आ गए? लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। मैंने एक गीत लिखा है, सुनाओ। ये सुनाई दिया? गीत सुनाएंगी। अपने घर जितनी नौटंकी करनी थी कर ली, उससे जी नहीं भरा। गीत सुनाएंगी। गीत सुनने के लिए रेडियो है मेरे पास। घर का काम कौन करेगा? मेरी माँ की सेवा कौन करेगा? बड़ी आई गीत लिखने वाली। अपने घर से कुछ और तो लाया नहीं गया, गठरी भर के सपने ले आई बस। गीत सुनाएंगी। ये लाल रंग कब मुझे चलिए देवी जी, अब काम पर चलिए। अब जाके इनके सपनों का सिलसिला खत्म हुआ। भाई उम्र होती है सपने देखने की। ये है कि शादी के बाद भी सपने देखे चली जा रही है। अभी तो जिंदगी देखिए, अंगूर के दाने जैसी, कभी खट्टी तो कभी मीठी। बहू, जरा मेरे घुटनों में तेल तो लगा जाना। अरे सुनती हो, मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं हुई? बीबी जी कपड़े। बहू, पूजा की तैयारी हो गई? शाम को खाना बना के रखना, मेरे दोस्त आ रहे हैं गाने पर। मिसेस शर्मा, किटी पार्टीज में नहीं आती? बहू, जरा मेरे घुटनों में तेल तो लगा जाना। सुनती हो, शर्ट प्रेस क्यों नहीं हुई? ये कपड़े। बहू, पूजा की तैयारी हो गई? खाना बना के रखना, मेरे दोस्त आ रहे हैं गाने पर। दिन भर करती क्या होगा घर में? खट्टी मीठी जिंदगी जीते जीते कब जीवन के 50 साल बीत गए पता ही नहीं चला। जी नहीं, पल भर में ही नहीं गुजरे ये पल। काफी उतार चढ़ाव आए, कुछ खोया तो पाया बहुत कुछ। पर ये देवी जी आजकल आईना नहीं देखती। क्यों? आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी। आईना? ये आईना हंसता है मुझ पे। पता नहीं क्यों, पता नहीं। मेरा अक्स, मेरा खुद का अक्स मेरा मखौल उड़ाता है, हंसता है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तू झूठ बोलती है, झूठ बोलती है तू। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ तो है। ये घर, ये गाड़ी, सब कुछ तो है। अच्छा, तो तेरे सपने कहाँ हैं? तेरी आशाएं कहाँ हैं? सपने? मेरे कोई सपने नहीं है। मेरे कभी कोई सपने नहीं थे।
कविताएं। चुप रहो तुम। मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरे बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, जीवन में सफल हैं। मैं खुश हूँ। तुम जाओ, तुम्हारे साथ ये लड़ाई मैं नहीं लड़ सकती। अपने मन के द्वंद से मैं अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुम जाओ। दादी माँ रो रही थी ना? नहीं तो नहीं। बचपन में जब मैं तुम्हारे सीने से लगकर सोती थी, मुझे तुम्हारी सिसकियां सुनाई नहीं देती थी क्या? आज भी छुपाना चाहती हो? बहुत बड़ी हो गई है तू। तो रुक, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं दादी माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाई हूँ। देखो, मैंने तुम्हारी कविता पढ़कर YouTube पर डाली थी एंड गेस व्हाट, दादी माँ, हजारों लोगों ने पसंद किया है। हजारों लोगों ने? हाँ दादी, मैंने तुम्हारी पुरानी डायरी पढ़ ली। कितना अच्छा लिखती हो। नहीं, लिखती थी। अब फिर से लिखो ना दादी। नहीं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। तो के लिए करना है जो मुखौटे लगाकर घूम रही है दादी। खुश रहने का मुखौटा, असलियत छुपाने का मुखौटा। जगाओ उनको जो रोते रोते सो गई, उठाओ उनको जिनकी हिम्मत बैठ गई है। जगाओ उनकी और अपनी आत्मा को जगाओ दादी। ये मुखौटे जाने कब वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। ये मुखौटे जाने कब वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। क्यों कमसिनी और अल्हड़पन अतीत का किस्सा बन जाते हैं। कैसे छुपाना आ जाता है जिंदगी की हर कमी को। फीकी मुस्कान से ढक लेती है वो आंखों की नमी को। विवाह बदल देता है जीवन का समीकरण सारा। मीठे मुखौटे पी जाते हैं आंखों का पानी खारा। वो चलती है, वो बोलती है, वो हंसती है, मुखौटे रंगती है। वो चलती है, वो पालती है, वो सुनती है, मुखौटे रंगती है। वो पकाती है, वो खिलाती है, वो सुलाती है, मुखौटे रंगती है। सप्तपदी के 7 फेरों में आगे बढ़ने का हर कदम अवरुद्ध करती जाती है, मुखौटे रंगती है। विवाह की वेदी में अपने सारे सपने स्वाहा करती है, मुखौटे रंगती है। वो विदाई के चावलों के साथ हर विद्या वापस उछालती, मुखौटे रंगती है। लेकिन बस अब ये मुखौटे हटाओ, सच बोलो, जबान पर पड़े ताले खोलो। मैं हूं, तुम भी आओ, तुम भी और तुम भी। अपने आसपास की, घर की, परिवार की स्त्रियों का हाथ थामो। हाँ,
और तुम भी आओ। आखिर सपने जीत ही गए। आखिर सपने जीत ही गए। कहानी में ट्विस्ट तो अब आया, जिंदगी कुछ बदल सी गई। आज देवी जी का अपना ब्लॉग है जिसमें नई माताएं, नई बहुएं उनसे टिप्स लेती हैं, उनके अनुभव सुनती हैं और उनकी रेसिपीज की तो दीवानी हैं। ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं अब देवी जी। और हाँ, फेसबुक पे उनका नाम मिसेस शर्मा नहीं, सुहासिनी शर्मा है। नाम तो याद होगा ना आपको। और फेसबुक उनके मित्र बनाने और विचार शेयर करने का प्रिय साधन है। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, अरे ये क्या, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने भेजा? ब्रिज मोहन सिंह। बिरजू, 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 बिरजू। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है मेरे दोस्त, है मेरे दोस्त। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। इस नारी गाथा के कलाकार थे सुशीला साहू, रूमा गर्ग, मेनका वर्मा, रीता वैष्णव, देवजानी मजूमदार, अनीता चक्रवर्ती। हमारे बाल कलाकार थे लक्षिता वर्मा, दुर्गेश। हमारे युवा कलाकार थे अक्षुणा वैष्णव, डॉक्टर कृतिका वैष्णव, अजय देश लहरा। नृत्य संयोजन एवं नृत्य शिल्पी ईजा नेल्सन पॉल। संकल्पना, लेखन एवं निर्देशन डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती। रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र मंडल सेक्टर 4 भिलाई की महिला शाखा की रजत जयंती वर्ष पर 12 भाग्यशाली रजत रानियों को एक अभिनव परिकल्पना के तहत उनके कार्यस्थल यानी उनके गृह पर जाकर सम्मानित किया गया। आज हमारे साथ होंगी वे 12 अप्सराएं। भवता
सागर बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मेरे तुम्हारा तुम्हारा तो सूर बने हमारा मेरे तुम्हारा तुम्हारा। एक बट बनिए साय तरंग तेरा सुर मिले मेरे सुर से नाम मिलके बड़े नवा सुर का मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुझो सुर तुझे जैसा प्यारा मिले तने गीत असा जो मधुर तरानो बने तने सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला दा रूप लखे बरसन होले होले। நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும் திசை சேரானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை आजची आमची महत्त्वाची आणखीन एक राणी राहिली आहे, ती आहे या कार्यक्रमाची मुख्य कल्पना जी आहे ती
प्रतिमा जोशी महिला शाखेचे अध्यक्ष, तिला आम्ही रजत महाराणी हा किताब देऊन सम्मानित करतो आहे. जोरदार टाळ्यांनी तिचं स्वागत करावं. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. अशी रजत महाराणी सगळ्यांनी तिचा हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे. प्रतिमा जोशी जी से निवेदन करती हूँ. वरदा जोशी जी, आइए आप लोग सब. जोरदार तालियों से उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए दिया. बहुत धन्यवाद आप सबका. हमने जब ये काम शुरू किया था तब उम्मीद नहीं थी कि हम कल्चरल ग्रुप ऑफ मैरिड वुमेन बना पाएंगे. हर किसी ने मुझे मना किया कि ये कार्यक्रम जो तुम करना चाह रही हो आज से 15-20 साल पहले, ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी महिला का घर से निकल के नाटकों के लिए समय देना, महाराष्ट्र मंडल और महाराष्ट्रीयन नाटक और थिएटर में कितने समृद्ध है हम सब जानते हैं. आप सब ये भी जानते हैं कि कितना अधिक समय देना पड़ता है रिहर्सल में. लेकिन हमने हिम्मत की. आज ऑल ओवर इंडिया से 900 लोगों का हमारा ग्रुप है. भिलाई और आसपास के जिलों से भी हम 300 लोग हैं. आज यहाँ पे मात्र 12 है. हमने 10 दिन पहले कल्याण कॉलेज में कार्यक्रम किया, उसमें 45 लोग थे. 45 गृहस्थियों को एक जगह लाना बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन हमें बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया. इसमें मेरे स्लम क्लास के भी बच्चे हैं और हम लोग सब हाउसवाइफ्स हैं. जो भी काम करते हैं हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैंकर्स हैं, लेकिन एंड हाउसवाइफ्स, क्योंकि घर हमारा प्रथम प्राथमिकता है, इसलिए हम लोग जरूर जोड़ते हैं. मेरे बाल कलाकार हैं, खड़े हो जाओ. पहले हैं दुर्गेश, उनके बाद है लक्षिता, जिन्होंने हमारी बच्ची के बचपन का रोल किया था. उसके बाद जो जवानी का रोल किया था वो हमारी है अक्षुणा वैष्णव. साल की बच्ची बनी, 18 साल की उम्र में आई कृतिका वैष्णव. जन्म लेने वाली बच्ची के पिता थे रूमाकर जी. रूमाकर जी बच्चे की मां रीटा वैष्णव जी. हमारे दूल्हे राजा थे अजय जी, अजय देशलहरा जी.
हमारे सरपंच जी थे अनीता चक्रवर्ती जी। दाई के रूप में थी सुशीला साहू जी। सास के रूप में अपनी अदाकारी की झलक दिखलाई देवजानी मजुमदार जी। और मैं खुद बच्ची की दादी मेनका वर्मा और हमारे गुरु जी। स्त्री के मन के व्यथाओं को जिसने नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया, ईजा नेल्सन जी, वो हमारे बीच से अभी चली गई है, उनका कुछ और काम था। अब मैं हमारी, ठीक है मैम, जी 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 जी, हमारे निर्देशक डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी।